किस की शुरुआत इंतहाई धमाकेदार रही। शामी, जो अब तक रमला के हाथों कठपुतली बना हुआ था, ओन के फ्लैट पर पहुंच जाता है जहां रमला अकेली होती है। शामी वहां जाकर हंगामा खड़ा कर देता है, लेकिन यहाँ रमला अपना असल रंग दिखाती है। वो शामी को एक कमज़ोर और बुज़दिल मर्द करार देती है जो अपनी माँ के खौफ से अपनी मोहब्बत को छोड़ गया था। रमला साफ अल्फाज में इतराफ़ करती है कि वो ओन से मोहब्बत करती है और हमेशा करती रहेगी। ये सुनकर शामी के पैरों तले से ज़मीन निकल जाती है और वो गुस्से में आपे से बाहर होकर रमला को वहीं खड़े खड़े 3 बार तलाक दे देता है और कहता है कि कल सुबह तक तलाक के कागजात तुम्हें मिल जाएंगे। इस तरह रमला का ये रिश्ता हमेशा के लिए ख़त्म हो जाता है। दूसरी तरफ आयला रात के अंधेरे में अपने मेके पहुंच जाती है। जब उसकी माँ और बीजान उससे पूछती हैं तो वो बताती है कि रमला ने ओन के नाम फैक्ट्री कर दी है क्योंकि वो ओन से शादी करना चाहती है। आयला ओन पर शदीद बदगुमानी का शिकार है और उसे धोखेबाज समझ रही है, लेकिन जब ओन वहाँ आता है तो वो हकीकत से पर्दा उठाता है। ओन सबके सामने फैक्ट्री के कागजात रखता है और बताता है कि रमला ने फैक्ट्री उसे मुफ्त में नहीं दी, बल्कि ओन ने तो उसकी आधी पेमेंट कर दी है और बाकी के लिए 15 दिन का वक्त लिया है। ओन ये सब इसलिए करता है ताकि उनका ख़ानदानी बिजनेस किसी गैर के हाथों में ना जाए, क्योंकि रमला ये फैक्ट्री किसी और को बेचने वाली थी। इस किस का सबसे बड़ा और बेहतरीन मोड़ तब आता है जब फारूक अहमद साहब ओन पर गुस्सा करते हैं कि उसने फैक्ट्री क्यों ली। तब ओन सबके सामने इंकिशाफ करता है कि उसने ये फैक्ट्री अपने नाम पर नहीं ली, बल्कि आयला के नाम पर ख़रीदी है। ये सुनकर पूरा ख़ानदान हैरान हो जाता है। ओन फारूक साहब से कहता है अगर वो फैक्ट्री वापस चाहते हैं तो आयला से बात करें, अगर वो बेचना चाहती है तो बेशक बेच दे। लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। ओन आयला की इस बेएतबारी और बदगुमानी से अंदर से टूट चुका है। वो आयला से कहता है कि जब दुनिया मुझे निकम्मा और बद किरदार कहती थी तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता था, लेकिन तुमने बगैर सोचे समझे मुझ पर जो इल्ज़ाम लगाया उसने मुझे अंदर से ख़त्म कर दिया है। मैंने तुमसे सिर्फ एतबार ही तो मांगा था जो तुमने मुझे कभी नहीं दिया। ओन वाज़िया कर देता है कि अब आयला के साथ नहीं रहेगा और वो तलाक के कागजात बनवाने के लिए वकील के पास चला जाता है। आयला ओन के इस फैसले पर अंदर से डर जाती है, लेकिन उसका गरूर उसे रोकने नहीं देता। नाजरीन, किसके आखिर में दिखाया गया कि शामी अपने कमरे में बेहोश पाया जाता है, जिससे कहानी में एक नया सस्पेंस पैदा हो गया। अब देखना यह है कि क्या ओन वाकई ही आयला को तलाक दे देगा, क्या आयला को अपनी गलती का एहसास होगा और शामी के साथ क्या हुआ है। ये सब हमें मालूम होगा अगली यानी फाइनल किस्त में।